नाज़रीन, सूरत हाल कुछ ऐसी है, इसलिए इतनी ताख़ीर से ये वीडियो बना रही हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान में बहुत जानी मानी और बहुत काबिल इज़्ज़त शख्सियत है। इनके बेटे की मौत गोली लगने से जो हुई है, उसको लेकर बहुत सी खबरें इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पर। यह खबर तकरीबन शाम 7 बजे तक आ चुकी थी। अभी जो ऑफिशियल वर्जन पुलिस की जानिब से जो आया है कि तारिक जमील साहिब के बेटे की मौत क्यों हुई है, वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। इसकी तस्दीक शुदा माना जाएगा। जो आपने थंबनेल में पढ़ा है कि इसी बात से हुई है, और इनके जो बेटे हैं मौलाना तारिक जमील साहिब के उसी सूरत हाल से ही गुजर रहे थे, जहां मेरा ख्याल है कि आजकल के मुआशरे का हर चौथा पांचवा शख्स इसी सूरत हाल से गुजर रहा है। इसकी जो शिद्दत है उसमें कमी या ज्यादती वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सूरत हाल तकरीबन वैसी ही थी। जो जिन लोगों को नहीं पता उनको भी मैं बता देती हूँ। जो खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को गोली लगी, जिससे उनकी मौत वाक़ई हुई। लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि मौलाना के बेटे ने खुद को गोली मारी, अपने सीने पर खुद उन्होंने पिस्टल चलाया। तो क्या हुआ था मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को? आइए इस बात पर बात करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब एक ऐसा नाम है मौलाना साहब का। बहुत से देसी लोग हैं मुल्क के अंदर और बाहर, सेलिब्रिटीज जिनकी ज़िंदगी में मौलाना साहब का अहम किरदार रहा है। कहीं ऐसे लोग बहुत से डिप्रेशन में थे, मौलाना साहब की वजह से वो डिप्रेशन से बाहर निकले। क्या वजह है कि इनका बेटा डिप्रेशन का शिकार था? जी हाँ, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि रीजनल पुलिस ऑफिसर यानी आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल का कहना है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब ने खुदकुशी की है। आरपीओ के मुताबिक खुदकुशी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, क्योंकि घर के अंदर ही इसने ये काम किया। हम इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जो कि बहुत बड़ी हैरानकुन बात है दोस्तों। अच्छा, अब उन्होंने कहा क्या है? वो ही ये कहते हैं जो आसिम जमील साहब हैं, यानी कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे आसिम जमील साहब है, अकॉर्डिंग आरपीओ वो नफ्सियाती मरीज हैं और कई सालों से वो अद्वियात भी ले रहे थे, कई साल से। और अगर आप उनकी तस्वीर देखें तो ही इज़ वेरी यंग। हैरानी की बात थी कि इतना जवान आदमी वो नफ्सियाती मसले का शिकार है। तो मैंने रिसर्च किया तो पता चला नफ्सियाती मर्ज असल में होता ही नौजवानों को है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जो कि हमारे बुजुर्गों और बच्चों को होते हैं ये मसाइल। और 21, 22, 23 और 24 इयर्स के नौजवान जो हैं, इनके साथ ये मसाइल बहुत पाए जाते हैं। इनके साथ क्या हुआ नाजरीन? पुलिस कहती है कि इन्होंने अपने मुलाजिम इमरान से कहा, यानी आसिम जमील साहब के मुलाजिम थे इमरान, उन्हें कहा कि मुझे पिस्टल ला के दो। तो 30 बार का पिस्टल इमरान आसिम जमील को के जो मुलाजिम थे उन्होंने ला कर दिया। साथी की जानिब जब पिस्टल किया तो इमरान ने ऐसा करने से मना किया। नौकर था, मुलाजिम था, वो देख रहा था कि साहिब मेरा खुदकुशी करने जा रहा है और साथी की तरफ पिस्टल कर रहा है, तो उसने रोकना चाहा। अकॉर्डिंग टू पुलिस इसी दौरान जो ट्रिगर पर उनका हाथ था तो उसने पिस्टल चला दिया। अब नाजरीन हुआ क्या, सूरत हाल क्या हुई, यहाँ से सब सूरत हाल खोलते हैं। वो ये है कि आसिम जमील की पसंद की शादी थी, पर बाद में तलाक हो गई। ये अब मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानकुन बात है कि पसंद की शादी, ये तो होता रहता है, नौजवान पसंद की शादी करते हैं। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है तलाक का, कि शादी नहीं चल रही, खास करके पसंद की शादी नहीं चल पा रही होती है, कि दोनों लड़का लड़की जो है उसने अपनी पसंद की शादी की हुई होती है और बहुत जल्द वो अपने डिसीजन को लेकर सेकंड थॉट्स के जहन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है आप ट्विटर पे भी जाएं तो वहाँ पर भी डिवोर्स का टॉप ट्रेंड चल रहा है। और एक वीडियो भी बहुत वायरल है जिसमें मौलाना अपने बेटे के साथ, और ये इस वीडियो में उसके बेटे बड़े शर्मीले से और बड़े मासूम से नज़र आ रहे हैं। अगर आप वो वीडियो देखें जिसमें मौलाना साहब और उसके बेटे बड़े हंसते हैं और बातें करते हैं तो दिल बहुत दुखता है। ये बात सच है, माशाल्लाह हैंडसम यंग बेटे थे, डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन की दवाई भी ले रहे थे। मैं आपको डिटेल देती चलूँ, बहुत बड़ा सदमा है ये मौलाना साहब के लिए, और बहुत दुआएं
بہت سے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو اللہ صبر دے اور ہم سبھی اس کے دکھ میں شریک ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت ایک لاس ہے دوستو، ڈپریشن تھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو طلاق ہوئی تھی حال ہی میں، تو شادی کو لے کر وہ ڈپریشن تھا۔ ان کی پسند کی شادی تھی، بیوی کے ساتھ نہیں بن پا رہی تھی یا بیوی کی ان کے ساتھ نہیں بن پا رہی تھی، وہ چلی گئی تھی ان کو چھوڑ کے۔ یہ باتیں ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ یاد رکھیے ڈپریشن بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ ڈپریشن والے آدمی کا صرف ایک علاج ہے کہ اس کو اکیلا مت چھوڑے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑا ہوگا، لیکن پتہ نہیں وہ ڈپریشن کے کس اسٹیج پر تھے۔ مولانا صاحب خود ایک مصروف آدمی ہیں، تبلیغ کرتے ہیں جگہ جگہ، ممالک، نہ جانے وہ کس ڈپریشن میں تھے، نہ جانے اس کی بات کسی نے سنی یا نہ سنی۔ یہ اچھا عمل تو نہیں ہے خودکشی کرنا، لیکن خودکشی کے مائل وہی ہوتے ہیں جو دنیا سے امید کھو بیٹھتے ہیں۔ ڈپریشن کا تعلق امیر غریبی سے نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کو ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا کر آپ بھی میرے سبسکرائبر بن سکتے ہیں، یوں ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو پا سکتے ہیں۔ شکریہ۔